हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार साइंस अध्ययन हब में। ओके, पिछले क्लास में हमने 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर कर लिया था और उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला जिससे कि मुझे लगे कि चीज़ें उनके समझ में नहीं आ रही है। अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पर्सनली अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज़ या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा आउट ऑफ बुक से भी, एनसीईआरटी से भी, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वहाँ पे मेल दिया हुआ है हमारा साइंस अध्ययन हब का, साइंस अध्ययन हब 2020@gmail.com है, तो आप उस पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको समझाया था डिवीजन एल्गोरिथम का समय एग्जांपल, वो आपके समझ में आएगा। क्योंकि अब मैं वो ऐसा नहीं लिखने वाला हूं कि फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट, सेकंड टर्म ऑफ कोसेंट, थर्ड टर्म ऑफ कोसेंट। ये चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने डायरेक्ट करने की सोच ली है और डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट करके आज दिखाऊंगा। हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, टेक्निक वही है, बस अब उसको मन में हम भाग देंगे, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लंबा जगह लेने वाला है। ठीक है, 3 नंबर है, जैसे क्वेश्चन आपका 5 नंबर है या फिर 4 नंबर है, तो थोड़े से जगह लेंगे, इसलिए मैं उनको डायरेक्ट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट तो जरूर करिए। कमेंट आ नहीं रहे हैं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि जो वीडियो हम बन रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो कैसा हो रहा है। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x² + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल था, हम देख चुके हैं। यहाँ पे आपको 2 जीरोस दे रखा है, 2 ऑफ इट्स जीरोस, मतलब कि इसके 2 जीरो आपको दे रखे हैं। डेफिनेटली इसके 4 जीरो होने हैं, मैक्सिमम कितने जीरो होने हैं? 4 होने हैं। तो 2 दे चुका है और पूछ रहा है कि फाइंड ऑब्टेन्ड ऑल अदर जीरोस, मतलब कि और जो बाकी जीरोस हैं वो फाइंड कीजिए। अच्छा, यहाँ से 2 जीरोस हैं, मतलब कि ये जो फैक्टर बनेगा, इसका फैक्टर बना सकते हैं ना हम जीरोस से, तो जो फैक्टर बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तभी उसके 2 जीरोस होंगे। तो 2 जीरो यहाँ दे रखा है, यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। अब 2 जीरो यहाँ एक फैक्टर अगर ये बन गया तो इस मेन जो इक्वेशन है, मेन जो पोलिनोमियल है, इसको अगर फैक्टर से इसके भाग दे दो तो दूसरा फैक्टर निकल जाएगा कि नहीं। जैसे मान लो 8 का एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं, तो ये 2 फैक्टर हैं इसके, 2 × 4 है कि नहीं। मान लो कि एक फैक्टर नहीं दिया हुआ है ये वाला, तो ये कैसे निकलेगा? जब मेन वाले पोलिनोमियल से जो फैक्टर उसको भाग दें तो निकल जाएगा। तो वैसे ही सेम यहाँ करते हैं। पहले क्या करना है, पहले जो जीरोस दिए हुए हैं यहाँ से फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर मतलब कि पोलिनोमियल फाइंड करना है कि जो इक्वेशन है वो कौन सा था जिससे कि ये आया है। और याद रहे क्वाड्रेटिक ही आना क्योंकि 2 जीरोस हैं। ठीक है, उससे नीचे नहीं आएगा, लीनियर नहीं आएगा। और उसके बाद भाग दे देंगे मेन वाले से, तो हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो निकल जाएगा। और दूसरा फैक्टर ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक ही निकलना है क्योंकि 2 दे चुका है, क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे पावर 4 है। ठीक है, तो 2 पावर यहाँ पे, 4 पावर यहाँ पे, जब भाग देंगे तो 2 पावर ही बचेगा। ठीक है, तो वहां से फिर फैक्टराइज करके हम निकाल लेंगे। ये आइडिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 zeros are √5/3 and -√5/3। ठीक है, ये 2 फैक्टर हैं, इसलिए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल will be what? फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल विल बी, क्या हो जाएगा? ये देखो x, देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो कि एक जीरो a है, ठीक है, तो मतलब कि x बराबर a दे लिखा है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? x - a। ठीक है, अब x बराबर -a है तो मतलब कि फैक्टर क्या हो जाएगा? x + a हो जाएगा। ये 2 फैक्टर हैं। अब दोनों को मिला के फैक्टर बनाना है
तो ये क्या होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आप समझा चुका हूँ। तो अब ये हो गया a माइनस बी। चलो तो ऐसे लिखते हैं, ओके। विल बी क्या हो जाएगा, x इसके लिए माइनस, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये जो माइनस है जब x के इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे जो फैक्टर होंगे किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, वहां से हमने लिया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर, अब इसको देखें तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, क्लियरली दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी है तो इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। ठीक है, मतलब कि x² माइनस √5/3 का स्क्वायर। तो √5/3 का स्क्वायर क्या, रूट हट जाएगा तो 5/3। तो ये हो गया फैक्टर जो गिवन पोलिनोमियल है हमारा। ठीक है, अब हमने यहाँ यूज क्या किया वो आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसे चाहे तो लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ये a माइनस बी है इंटू a प्लस बी, ये क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, ये लिख लीजिए अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, वैसे अब आपको ये पता होना चाहिए, हम करके आ चुके हैं। अब एक फैक्टर ये हो गया, तो यार दूसरा फैक्टर क्या होगा, हैंस अदर फैक्टर विल बी, कैसे करें अदर फैक्टर के लिए, तो अदर फैक्टर के लिए डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको लिख लेते हैं x² माइनस 5/3 लिख लिया। x² माइनस 5/3 से जब डिवाइड करेंगे मेन इक्वेशन को, तो मेन इक्वेशन हमारा कितना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और ये -5। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तब हमारा अदर फैक्टर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो डिवाइड करते हैं इसको। पहला किसको काटना है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, कोसेंट नहीं लिख रहा हूं, वैसे मैं साइड में दिखा दूंगा आप चाहोगे तो, यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो पहला काटना है 3x⁴ को, x² यहाँ पे है, x² से क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, तो जानने के लिए क्या करें, जितना आना है उससे डिवाइड कर देते हैं इसको, x²। तो ये 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 कटा तो क्या बचा 3x²। 3x² यहाँ पे आना है, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कैसे आना है। ठीक है, ये पहले और से पहला टर्म कटना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले तो 3 मल्टीप्लाई करोगे इसमें तब इसके बराबर आएगा। ठीक है, पहला जो कोफिशिएंट है x⁴ है, यहाँ क्या आना चाहिए x⁴, मतलब क्या x कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x⁴ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब टोटल कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x⁴। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x² 3x², तो ये 3x⁴ हो गया प्लस 3x² जब -5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² हो गया और ये -5/3, तो 3 कैंसल, बचा क्या अपना -5x²। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा -5x² आ रहा है। ओके, अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे के सारे अपना साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 6x³ बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस बढ़ा तो प्लस 3x² बच जाएगा, यहाँ पे -10x आ गया, यहाँ पे -5 हो गया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे क्या कैंसिल करना है 6x³ कैंसिल करना है। ठीक है, यहाँ पे x² है, 1 इंटू x² है, तो बराबर करने के लिए क्या, पहले यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6। ठीक है, प्लस है ना यहाँ पे 6, तो यहाँ भी प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 तो मल्टीप्लाई कर दिया, चलो 6x² हो गया, x² हो गया, x³ करना है, मतलब कि एक x कम है तो एक x भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब क्या हो गया, ये 6x इंटू x², 6x² हो गया। ठीक है, चलो तो फिर इसको करें, लिखें 6x इंटू x², क्या हो गया 6x³ हो गया, 6x माइनस 5/3। अब यार यहाँ 6x है, ओके, इंटू -5/3 अगर मैं करूं
-3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 बार में गया, और क्या आएगा 2 इंटू एक्स 2x -5, तो ये -10x हो गया। तो यहाँ पे +0 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे -10x आ गया। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करके आगे बढ़े तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये पार्ट कैंसल, ठीक है। बचा क्या, तो ये 3x² बचा, और ये भी पार्ट कैंसल, और ये -5 बचा, ठीक है। अब कैंसिल करना है 3x² को, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 3 है, और ये प्लस का, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, +3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यहाँ प्लस लाना है ना, तो यहाँ पे +3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और x² का x² है ही, तो बिल्कुल बराबर है दोनों, x², तो कोई जरूरत नहीं है, तो मल्टीप्लाई करते हैं अब, ठीक है। 3 इंटू x² कितना हो गया, 3x² हो गया, 3 इंटू x² हमारा 3x² दे रहा, ओके, ये दे रहा हमारा 3x², और ये 3 इंटू -5/3। अच्छा देखो यहाँ पे ये पहला के लिए था, ये दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ठीक है। ये रफ है, इसको समझो, तो 3 इंटू -5/3 कर रहे हैं ना, -5/3 ये कटा, कितना बचा -5, तो ये हो गया -5, ठीक। अब क्लियरली दिख रहा है क्या कि ये जो पार्ट है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों बराबर है ना ऊपर नीचे, तो जब माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल। अब मैंने आपसे कहा था कि जो फैक्टर होगा तो पूरा का पूरा कैंसिल, मतलब कि ये तो एक फैक्टर था ही, ये एक फैक्टर था, ये भी एक फैक्टर है डेफिनेटली, तभी पूरा का पूरा ये कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो आ गए अपन, अब आगे इसके सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां तक आ गए, तो इसके आगे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। दूसरा फैक्टर हो गया हमारा, क्या मिल गया, सेकेंड फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यहां पे सेकेंड फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या हो गया, 3x² + 6x + 2, 3x² + 6x + 3, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले जाऊं तो हो गया 3x² + 2x + 1, ठीक है। अब 3x² + 2x + 1 आ गया, यहां से इसको मैं कैसे फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, 3 इंटू ये x² + 2 इंटू 1 इंटू x + 1। अब ये देखो a² + 2a² + 2ab + b², ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 3 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या देखना है मेरे को, जीरो देखना है ना, जीरो देखना है, ठीक है। तो फाइंडिंग जीरो यहां से करते हैं, फाइंडिंग जीरो फॉर सेकेंड फैक्टर। तो सेकेंड फैक्टर के लिए अगर जीरो फाइंड करें तो क्या होगा, 3 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। जीरो फाइंड करना है, कब जीरो होगा सेकेंड फैक्टर हमारा, तो यार डेफिनेटली यार देखो ये जो टर्म आया है इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लिख के, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर, दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तब ये बन रहा है, मतलब कि ये तो जीरो होगा तभी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा तभी जीरो होगा, तो इसके लिए जीरो फाइंड कर रहे हैं। और तो 3 इंटू ये x + 1 हुआ और ये x + 1। अब यार a² है तो a² अगर है तो a इंटू ए लिख सकते कि नहीं, वैसे ही, इसलिए अब यहाँ पे x + 1 इंटू x + 1 इक्वल्स टू 0। भाई 3 उधर जाएगा राइट साइड तो 0 हो गया। अब यहां से क्या करें, यहां से लिखते हैं, सो 0 होगा द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी 0 इफ आइदर x + 1 इक्वल्स टू 0 और x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1, ये आ गया 2,
ठीक है, तो अदर टू पोलिनोमियल हमारे मिल गए। यहां से लिख सकते हैं हैंस ऑल द जीरोज of given polynomial are what? √5/3, -√5/3, -1 and -1। ओके, तो ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैसे हमने इसको डिवाइड किया दो पोलिनोमियल का। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे यूज किया है, उससे इंपॉर्टेंट है आइडिया लगाना। ये आइडिया जो है 2 जीरोस का, 2 जीरोस दिए हो तो कैसे फैक्टर बनाना है, एक ये फैक्टर बनाना। ठीक है, उसके बाद उससे भाग देके दूसरा फैक्टर फाइंड करना, उससे डिवाइड करके, फिर दूसरे फैक्टर को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो वहां से फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर लिख लीजिए इसको, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 में आपको दे रखा है ऑन डिवाइडिंग दिस, ये आपको एक पोलिनोमियल दे दिया है। ठीक है, x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पोलिनोमियल gx, कोई एक पोलिनोमियल उससे gx से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस पोलिनोमियल को हम gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो द कोसेंट एंड रिमाइंडर, देखो द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2 and -2x + 4, ये चीज ध्यान रहे कि इसमें कोसेंट और रिमाइंडर आप गलत ना लें, इसलिए इसने रेस्पेक्टिवली लिख दिया है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब दिया है कि जब कोसेंट पहले लिखा है तो जो यहाँ पे पोलिनोमियल है वो कोसेंट है, और ये रिमाइंडर बाद में है, मतलब कि बाद वाला जो पोलिनोमियल है वो रिमाइंडर है। ठीक है, और आपको gx फाइंड करना है कि gx जो है पोलिनोमियल वो कितना आएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई भी चीज यार देखो सिंपल सी भाषा में समझो आप, कि जैसे मैं 9 को 2 से, 9 एक नंबर है जिसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या एक यहाँ पे कोसेंट आएगा और यहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये 4 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी डिवीजन एल्गोरिथम में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा क्या है। अब कोसेंट आपको दे रखा है, कोसेंट कितना दे रखा है आपको, x - 2 दे रखा है। ठीक है, ओके, आपको ये दे रखा है -2x + 4, जो रिमाइंडर है वो -2x + 4 दे रखा है। जो आपका डिवाइडेंट है वो यहाँ पे पूरा पोलिनोमियल दे रखा है। आपको ये gx पूछ रहा है, मतलब आपसे डिवाइजर पूछ रहा है। तो डिवाइजर कैसे फाइंड करें, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैं आपको लिखता हूं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अगर डिवीजन एल्गोरिथम आपको याद है तो ये बहुत सिंपल सा बस ट्रिक है कि फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल, सॉरी फॉर पोलिनोमियल्स हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं px = gx × qx। gx क्या होता है, डिवाइजर, या फिर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं। ठीक है, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। ओके, अब यहां से मुझे क्या निकालना है, इसको मैं px अगर लिखूं, डिवाइडेंट को, डिवाइजर को qx लिखूं, कोसेंट को, सॉरी डिवाइजर को gx लिखूं, कोसेंट को qx लिखूं, और रिमाइंडर को rx लिखूं। ठीक है, तो gx मेरा क्या हो जाएगा, gx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये px - rx और डिवाइडेड में qx, ये होने वाला है कि नहीं, देख लो।
आर इधर गया तो पी एक्स माइनस आर एक्स, ठीक है, क्यू यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो जी एक्स मेरा क्या पी एक्स माइनस आर एक्स बाई क्यू एक्स, बस इतना ही। ये चीज अगर आपको आती है तो क्लियर है, ठीक है। तो अब दिया हुआ है कि आपने को गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है हमें, गिवन जो पी एक्स दिया हुआ है दैट पी एक्स इक्वल्स टू हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दे रखा है, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2। हमसे जी एक्स पूछा गया है, ठीक है, जी एक्स फाइंड करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। क्यू एक्स दे रखा है तो क्यू एक्स कितना हो जाएगा, क्यू एक्स कहाँ गया, x माइनस 2 दे रखा है, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। ओके, तो यहां से gx निकल जाएगा, gx हमारा कितना हो जाएगा, gx बराबर यहां से gx जो है हमारा वो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आर एक्स ना, तो ये माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय क्या x माइनस 2 कोसेंट। ओके, तो फाइनली जो हमारा gx आने वाला है, चलो इसको अब मिटा दें, इसका काम खत्म है। फाइनली जो हमारा gx आने वाला है दैट gx विल बिकम कितना, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर हुआ। यहाँ पे देखो प्लस x है और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस 3x हो गया, x प्लस 2x 3x, और ये प्लस 2 है और ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 4 और प्लस 2, तो ये माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है हमें, इसको ऊपर लिखते हैं, एक्चुअली डिवाइड करने में थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, तो इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं gx हमारा हो जाएगा gx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। ऑलराइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं डिवीजन। अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं ताकि gx मिल जाए, ठीक है। तो x माइनस 2 किसको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, इसको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, डायरेक्ट डिवीजन। ओके, चलिए, तो पहला यहाँ पे x है, यहाँ x क्यूब है, ठीक है, तो कितना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कितना कम है, x का पावर 2 कम है, तो x का पावर 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया x क्यूब, ठीक है, और x स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया। ओके, तो फिर यहाँ से ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसल, ये बचा माइनस और प्लस, तो माइनस बड़ा है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल एक आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक एक्स कम है यहाँ पे, तो फिर मल्टीप्लाई कितना करें इसमें, एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स इंटू माइनस 2x प्लस 2x। ओके, तो यहाँ से फिर क्या करें, नेक्स्ट ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसल, और 3x माइनस 2x, तो ये x बचा, ये माइनस 2। अब ये x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 है, मतलब कि मल्टीप्लाई 1 कर दूं, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा, इसका सब सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो ये x माइनस 2 आ गया। अब इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो हमारा कोसेंट बचा gx
इसलिए जी एक्स इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, सॉरी जो डिवाइजर था, यहाँ पे जो कोसेंट बना है वो डिवाइजर है, जी एक्स क्या हमारा डिवाइजर है ना, तो जी एक्स बराबर ये हमारा कोसेंट जो आया है, जो आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, खत्म, बस इतना ही था। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो। ओके, चलिए फिर इसको लिख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड, ये कुछ कंडीशन है। ठीक है, पहला तो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, उसके बाद ये जो कंडीशन दी हुई है इनको सेटिस्फाई करना है, और आपको बताना है कि px का वैल्यू कितना है, gx का, qx का, rx का, चारों वैल्यू बताना है। साथ में आपको सेटिस्फाई करना चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले तो एग्जांपल लेना है px qx के लिए, उसके बाद चेक करना है डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ पे पहला कंडीशन देख रहा है, डिग्री ऑफ px बराबर डिग्री ऑफ qx। px क्या होता है अपना, डिवाइडेंड होता है। ठीक है, जो यहाँ पे रहते हैं ये बीच में, यहाँ डिवाइडेंड होता है। मान लो कि ये ax स्क्वायर है प्लस bx है। ठीक है, कुछ मान लिया। अब यहाँ पे ये qx होता है, qx यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे जो डिग्री आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए। अब किस कंडीशन में हो सकता है ये स्क्वायर, किस कंडीशन में हो सकता है, जब डिवाइजर हमारा जो है यहाँ पे ए हो तभी तो। मतलब कि अगर हमारा डिवाइजर में भाग दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर से, एक नंबर से, तो जो हमारा कोसेंट आने वाला है वो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर का ही आएगा। चलो ए से मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये a इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर खत्म, ये माइनस माइनस खत्म, ये बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे कुछ ले लूँगा, यहाँ पे बी एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स मान लो, सिंपल सा ए मान लो, ए ही मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बचा था, ए हो गया, कट गया ये। ठीक है, मतलब कि इन दोनों के इक्वल होने के लिए जरूरी है, कंडीशन ये है कि जो हमारा जो डिवाइजर हो वो कांस्टेंट हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखते हैं, टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन it is must for divisor to be a constant, मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर से हम डिवाइड करें, जो हमारा px है उसका डिग्री और qx जो हमारा जो कोसेंट होता है, जो भागफल होता है, उसका डिग्री इक्वल आने वाला है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेना है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे यार, हम इतना बड़ा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे। ठीक है, तो सपोज px में ले रहा हूँ, px को ले रहा हूँ मैं 4x स्क्वायर प्लस 2 ले लिया, 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और मैं gx ले रहा हूँ, gx बराबर मेरा 2 सपोज। ठीक है, एग्जाम्पल लेना है ना हमने, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2 हो गया हमारा, 4x स्क्वायर प्लस 2 हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ पे कोसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये कोसेंट वाला जगह है, तो 2 इंटू 2 4 मिल गया, एक्स स्क्वायर है तो ये है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसल आउट, बचा क्या 2, तो 2 1 से मल्टीप्लाई 2, ये कैंसल, तो यहाँ बचा 0। ठीक है, कोई इशू नहीं है, रिमाइंडर 0 हो तो भी कोई इशू नहीं है हमारा। तो यहाँ से क्या मिल गया हम लोगों, जो qx मिल गया, qx जो हमारा है वो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, rx जो हो गया वो मुझे 0 मिल गया। ठीक है, चलो तो क्लियरली क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। ये डिग्री ऑफ qx कितना, ये एक्स स्क्वायर डिग्री इसका, ये इसका भी 2 है, तो डिग्री ऑफ qx बराबर कितना 2। यहां से क्लियर हो गया। अब चेक करते डिवीजन एल्गोरिथम के सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है,
तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, पी एक्स बराबर हमारा जो है वो ये होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होना चाहिए। ठीक है, पी एक्स हमने कितना सपोज किया है 4x² प्लस 2, तो पी एक्स हमारा है 4x² प्लस 2 है। ठीक है, यहां से अब आना चाहिए हमारा ये gx कितना है, gx हमने कितना लिया है 2 लिया है, gx हमने 2 लिया है, qx कितना है तो 2 इंटू 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1 और rx कितना 0। तो देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं, 2 इंटू 2 4 और ये x² प्लस 2 प्लस 0, तो क्या 4x² प्लस 2 है कि नहीं, आ रहा है। हैंस डिवीजन एल्गोरिदम satisfied। ओके, चलिए इसको लिख दे। ऐसे ही एग्जांपल लेना, अपने मन से लेना है, ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बहुत बड़ा लेना है, कुछ भी लेना है। ठीक है, अपने मन से लेना है, बस ये चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हमें कंडीशन देकर रखा है ये सेटिस्फाई होना चाहिए, और ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे QX और PX का डिग्री जो है 2 है, दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली हमने दिखा दिया है। चलिए फिर इसको लिख लीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट सेकेंड वाले पे, जल्दी इसको लिख लीजिए। सेकेंड हमारा कंडीशन दे रखा है कि डिग्री ऑफ QX डिग्री ऑफ RX के बराबर होना चाहिए। अच्छा, QX हमारा जो होता है कोसेंट होता है, ठीक है, यहाँ ऊपर में जो है ओके, और नीचे में हमारा रिमाइंडर होता है। इस यहाँ का जो डिग्री होना चाहिए यहाँ के बराबर होना चाहिए। अभी किस कंडीशन में होगा, हम कब स्टॉप होते हैं, जब डिग्री ऑफ जो RX है वो डिग्री ऑफ GX से कम होता है। मतलब कि कम से कम यहाँ पे डिग्री 1 लेके आए, हम 2 लेके आए, मतलब कि जो भी लेके आए GX का डिग्री उससे 1 बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेके आना चाहता हूँ, कांस्टेंट, तो डिग्री 0 हो जाएगा RX का। तो कांस्टेंट अगर लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि यहाँ डिग्री 1 हो। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पे सेम लाना है, 0 लाना है, तो डेफिनेटली जो डिवाइजर है और डिवाइडेंट है उनका डिग्री मुझे इक्वल रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिग्री 0 लाना है तो ठीक है, डिग्री 1 लाना है तो दोनों में जो दोनों का जो डिग्री है डिवाइडेंट का और डिवाइजर का, यहाँ पे अगर x³ है तो यहाँ पे मुझे x² रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, अगर मैं इसको x² रखता हूँ तो यहाँ पे डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो कम से कम इसको क्वाड्रेटिक रखना है और इसको क्यूबिक पोलिनोमियल रखना है। ओके, और डिग्री दोनों के अंदर अंतर एक ही होना चाहिए, एक अंतर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके कुछ काम बनना है। ओके, तो ऐसे ही करते हैं, डिग्री 1 वाला अंतर रख के चलते हैं, 2 वाला भी हो सकता है, हम एज्यूम करते हैं 2 के लिए। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं लेट px इक्वल्स प्लस 4। ठीक है, और हमारा जो gx है वो उसको हम x² मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से RX और QX क्या हो जाएगा ये फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो RX और QX फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो डिवाइड करते हैं x² और ये हो गया x³ प्लस 4 हो गया। तो यहां से एक पावर कम तो x, तो क्या हो गया ये x³ हो गया प्लस, सॉरी इसको थोड़ा सा और एक पावर ले लेते हैं, प्लस x प्लस 4 कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर x आएगा नहीं। चलो प्लस x प्लस 4 यहाँ कर लिया, तो x³ हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो काम खत्म इसका। ठीक, यहाँ पे अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस, बाकी सब खत्म, तो ये बचा x प्लस 4। ओके, तो हमारा यहाँ से रिमाइंडर जो है, कोसेंट जो है QX वो मिल गया x, और रिमाइंडर जो है RX वो मिल गया x प्लस 4। ओके, तो क्लियर यहाँ से क्लियरली दिख रहा कि डिग्री ऑफ कोसेंट डिग्री ऑफ QX इक्वल्स टू डिग्री ऑफ RX है, और कितना बराबर 1 है, दोनों का डिग्री 1 है। ओके, चलो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फ्रॉम
1 and 2। ओके, ठीक है। तो अब रहेगी बात एल्गोरिथम की चेक, मतलब कि डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर रहा है कि उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पता है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो इसको देख लिया तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हमारा पी एक्स कितना है, पी एक्स हमने क्या लिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 लिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 लिया हुआ है, ओके। और उस साइड देखते हैं कि उतना जो हमें चाहिए वो आ रहा है कि नहीं। जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स एक्स मिक्स हो जा रहा है, ये इंटू क्यू एक्स, एक्स है हमारा एक्स प्लस 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स प्लस 4, तो सेटिस्फाई हो रहा है। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेटिस्फाइड, ओके। चलिए इसको भी लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड जो हमारा दिया हुआ उसमें कंडीशन है कि आर एक्स जीरो होना चाहिए। आर एक्स का डिग्री जीरो कहने का मतलब है कि या तो आर एक्स जो रिमाइंडर बचे वो कांस्टेंट हो या तो जीरो हो, ठीक है। तो जीरो और रिमाइंडर का जीरो होना या फिर कांस्टेंट होना डिपेंड करता है कि सारे जो टर्म है वो कटने चाहिए पोलिनोमियल एक्स वाले, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लेते हैं। टू सेटिस्फाई given condition it is must for remainder to be a constant और जीरो, अगर जीरो होता है तब भी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, फिर पी एक्स लेते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं तो लेट पी एक्स, तो पी एक्स लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ले लिया हमने। जी एक्स में ले रहा हूँ, सपोज जी एक्स में ले रहा हूँ एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से रिमाइंडर और कोसेंट को देख लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 2 से डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 को, राइट। तो यहाँ से ये आपका यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 2 ये प्लस 2x हो गया, ठीक है। यहाँ से माइनस और ये माइनस, तो ये कटा, ये माइनस एक्स प्लस 5 हो गया। अब क्या करें, ये माइनस है तो यहाँ -1 मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स एक्स है -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस एक्स हो गया और माइनस माइनस ये -2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये कैंसल, यहाँ पे बचा 7, ओके। तो फिर आर एक्स जो हमारा आ गया इक्वल्स टू 5 और क्यू एक्स जो आ गया वो हमारा आ गया x माइनस 1। अब इसको इक्वेशन 1 दूँ, इक्वेशन 2 दूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 it is clear that degree of Rx equals to 0। क्यों भाई, देख लो यहाँ पे 5 इंटू एक्स पावर 0 ना, तो x का जो पावर होता है वही हमारा डिग्री होता है कि नहीं। 5 बचा है ना यहाँ पे, सॉरी 7 बचा है, 7 है, ओके। तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर। अब सेटिस्फाई करना है, इसको चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इक्वेशन। तो सेटिस्फाई करने के लिए कैसे चेक करें, चेक करते हैं। चलो पी एक्स हमारा कितना है, हमने कितना लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है। ये है हमारा पी एक्स। ये इतना आना चाहिए जब हम बाकियों से मल्टीप्लाई डिवाइड या और मल्टीप्लाई और एडिशन करें। तो जी एक्स हमारा एक्स प्लस 2 है, कोसेंट हमारा एक्स माइनस 1 आया और रिमाइंडर 7 आया। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो x इंटू एक्स
एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 पहले इससे इसको फिर इससे इसको, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अब क्या करना है, अब 2 का बारी, तो 2 से पहले इसको फिर 2 से इसको, तो 2x प्लस 2x और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 7 है यहाँ पे, ओके। यहाँ से अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स प्लस 2x, तो माइनस प्लस ये प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि 2x बड़ा है, एक ज़्यादा है, और माइनस 2 प्लस 7 तो ये प्लस 5 आ गया क्या उतना। हैंस डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाइड, ठीक है। अभी आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हैं। और एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं मैं कि हो सकता है मैंने जो एग्जांपल लिया हो वो आपके बुक से मैच ना कर रहा हो, बुक के एग्जांपल से आंसर से, तो ये जरूरी नहीं है यार कि ये जो कंडीशन दिए हुए एक ही आंसर के लिए सही हो। ये बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि आप कैसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। बस कंडीशन जो दिया हुआ है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। तो टेंशन मत लीजिएगा, बुक का आंसर अगर अलग आया और मेरा आंसर अलग आया तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई करना चाहिए, और जो कंडीशन दिया हुआ है ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करे तो आप अपने मन से भी अगर लेते हो तो वो भी सही है, गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर इसको तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपने, ले लीजिए नहीं तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया, लंबा वीडियो बन गया, ओके। फिर नेक्स्ट में एडिशनल जो 2.4 है उसको भी सॉल्व करेंगे, उसको भी क्लियरली देखेंगे। पहले आप ट्राई कीजिएगा, इस क्लास के बाद आप उसको ट्राई कीजिएगा, एंड देन हम क्या करेंगे कि 2.4 को सॉल्व करेंगे, ओके। एडिशनल क्वेश्चन करने से क्या है ना कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रैक्टिस भी बढ़ती है, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।